अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम। हम लोगों ने शब बारात को क्या समझा है? हम लोग ये समझते हैं कि शब बारात जो है ये एक त्यौहार है। हम लोगों ने इसको त्यौहार समझ रखा है। हालांकि शरीयत के अंदर जितने भी त्यौहार हैं हमारे, सब के सब त्यौहार हमारे दिन के अंदर हैं। शब बारात कोई त्यौहार नहीं है। शब बारात कोई त्यौहार नहीं है। मुसलमानों के जितने भी त्यौहार होते हैं सब के सब दिन के अंदर होते हैं। ईद उल अज़हा है, दिन के अंदर है। हमारी बकरा ईद है, दोनों ईदें कब हैं? दिन के अंदर है। जुम्मा आता है, जुम्मा भी ईद के मुशाबा है, वो भी दिन के अंदर है। कोई त्यौहार हमारा रात में नहीं होता। रात के अंदर त्यौहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखे। उसके अंदर एक हिकमत ये भी है कि इंसान, आप देखें जिन लोगों के, यानी जो जितने भी दुनिया के अंदर कबीले हैं, जितने भी लोग किस किस को मानने वाले हैं, उन हजरात की जो त्यौहार रात के अंदर आते हैं, आप देखें उनके अंदर कितनी खुराफात होती हैं। और जो है नया साल लोग मनाते हैं, रात के अंदर मनाते हैं। आप देखें किस कदर शराब पी जाती है, किस कदर गुनाह होते हैं। तो रात के त्योहारों के अंदर गुनाह का इम्कान ज़्यादा होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा कोई त्यौहार रात के अंदर नहीं रखा। शब बारात कोई त्यौहार नहीं है। हम लोग ज़बान से कहते हैं कि हम शब बारात को त्यौहार नहीं मानते, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अमल से हम ये बात नहीं कहते। अमल, ज़बान हमारी ये कहती है शब बारात त्यौहार नहीं है, अमल ये कहता है कि शब बारात त्यौहार है। ज़बान से भी कहना है, साथ साथ हम सबको अमल से भी कहना है। अमल हमारा क्या कहता है कि शब बारात त्यौहार है। इसकी दलील क्या है? देखो, इंसान जब त्यौहार आता है तो इंसान नए कपड़े पहनता है, पहनता नहीं पहनता? लेकिन शब बारात पे हमने क्या बना लिया? शब बारात के मौके पर इंसान नए कपड़े को बनाना जरूर समझ लिया कि नए कपड़े, शब बारात आ रही है, अब नए कपड़े पहनेंगे। खुद भी नए कपड़े पहनता है, अपने बच्चों को भी नए कपड़े पहनाता है। जबान से कह रहा है शब बारात त्योहार नहीं है, लेकिन अमल क्या है इसका भाई? जैसे इंसान त्योहार के मौके पर नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही शब बारात के मौके पर नए कपड़े पहनना है। तो इसने क्या कहा कि शब बारात त्योहार है। जैसे इंसान त्योहार के मौके पर अच्छे खाने बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है, अपनी घर के अंदर अच्छे पकवान पकाता है, ऐसे ही शब बारात के मौके पर भी इंसान अच्छे अच्छे खाने बना रहा है। जबान से कहता है शब बारात त्योहार नहीं है, अमल से कहता है शब बारात त्योहार है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कहीं शरीयत से साबित नहीं कि आप शब बारात के मौके पर नए कपड़े पहने, कहीं शरीयत में साबित नहीं कि आप शब बारात के मौके पर हलवे मांडे पकाएं। ये शरीयत में कहीं से भी साबित नहीं। जैसे और दिन होते हैं ऐसे ये दिन है। फर्क सिर्फ इतना है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि शब बारात की जो रात है, इस रात के अंदर इंसान को इबादत करनी चाहिए। और रातों के अंदर इबादत करना और इस रात के अंदर इबादत करना, इस रात में इबादत करना अल्लाह के यहाँ पर ज्यादा बढ़ा हुआ है। और रात में इबादत करने पर सवाब मिलता है, लेकिन इस रात में जब इबादत करेंगे तो अल्लाह की तरफ से और ज्यादा हम सबको अजर व सवाब मिलेगा। ये इस रात की फजीलत है। बाकी में मोहतरम बुजुर्गों, आप देखें, इंसान के कहता है कि भाई शब बारात को हम त्यौहार नहीं मनाते। आप ये देखें कि इंसान जो है, किसी के घर के अंदर कोई मौत हो जाए, किसी के घर के अंदर कोई गम का माहौल पैदा हो, कोई इंसान गम के माहौल के अंदर नए कपड़े नहीं पहनता, गम के माहौल के अंदर इंसान अच्छे खाने नहीं पकाता। लेकिन अच्छे खाने पकाना और नए कपड़े पहनना, और ये इसी मौके पर होता है जब इंसान खुश होता है। त्योहार के मौके पर, खुशी और तकरीब के मौके पर इंसान ये चीज़ें करता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम सबको इन तमाम खुराफात से बचना चाहिए। ये ना सोचें कि फला के घरवाली क्या, शब बारात आई, घरवाली क्या बोलेगी, फला के बच्चे तो कपड़े नए कपड़े पहनने हैं, तुमने अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं बनाए। हम इंसान उसकी बात के अंदर आके नए कपड़े बनाएगा बच्चों को। हालांकि हम ये देखें कि अपने बच्चों को हम किधर की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर अहलिया की, जहां पर घरवाली की बात माननी है वहां पर माने, जहां पर अल्लाह को नाराज करने का बात हो, अल्लाह को नाराज करने का मौका आ रहा है, ऐसे काम हम कर रहे हैं कि जिससे अल्लाह नाराज होता है, ऐसा काम हम कर रहे हैं जिससे बिदअत शुरू होती है, ऐसा काम हम कर रहे हैं जो दीन के अंदर नई बात पैदा कर रहा हो, ऐसी जगहों पर ना घरवाली की सुननी है ना ही अपने बच्चों की सुननी है, ऐसे मौके पर नहीं सुननी।
बड़े से बड़ा इंसान क्या बनता है, बादशाह बनता है, लेकिन घरवाले के सामने क्या हो जाता है। इसके ताल्लुक से एक और बात आपको बता दूं थोड़ी सी में। एक प्रधान जी थे, प्रधान जी साहब बड़े गांव के प्रधान थे, लेकिन घरवाले के सामने क्या आदमी कुछ भी नहीं है। होगा बदमाश बाहर का होगा, घरवाले के सामने थोड़ी बदमाश चलती है, वहां तो इंसान छुआ बन जाता है। 3 डाकू थे, उन 3 डाकू ने, उनका हिसाब क्या था, उनका हिसाब ये था कि ना किसी को मारते, ना पीटते, ना कुछ छुरा दिखाते, ना बंदूक दिखाते, और माल छीन लेते थे। क्या करते थे वो, माल छीन लिया करते थे, ना मारते, ना पीटते, ना चाकू दिखाते, ना बंदूक दिखाते। अब क्या तरीका, प्रधान जी, गांव के प्रधान जी एक दूसरे गांव से बकरी के बच्चे लेकर आए। बकरी के बच्चे लेकर आ रहे थे, प्रधान जी गांव के थे साहब। आते आते 3 चोरों ने मशवरा किया कि भाई प्रधान जी आ रहे हैं बकरी के बच्चे लेके, इससे क्या करना है, इससे माल को छीन लेना है। अब तीनों मशवरा किया, मशवरा करने के बाद तीनों एक ही बात पर जमे, अलग अलग नहीं हुए, तीनों ने एक ही बात बोली। प्रधान जी आए, रास्ते में बैठ गए तीनों अलग अलग जगहों पर। आते प्रधान जी आते आते कहने लगे, क्या प्रधान जी खैरियत है? मैंने कहा हाँ। ये कुत्ते का बिल्ला कहां से पकड़ के लिया है? क्या बोला बच्चे की बकरी को, बकरी के बच्चे को क्या बोला, कुत्ते का बिल्ला कहां से उठा के लिया ये? प्रधान जी कहे पागल है क्या, मैं कुत्ते का बिल्ला बता रहा है, मैं बकरी का बच्चा है, 5000 रुपए लाया खरीद के। अच्छा, मैं तो कुत्ता का बिल्ला दिख रहा था प्रधान जी। उन्होंने सोचा अबे यार हट, अब वो चल दिए। उसने आगे पीछे कुछ नहीं बोला, वो सीधे चला गया। दिल के अंदर बात आई कि यार ये तो कुत्ते का बिल्ला बता रहा। जब इंसान कहता है ना, दिमाग के अंदर बैठ जाती है बात। अब वो चलते रहे आगे, दूसरा और डाकू मिला, 3 थे ना वो, उसने भी सलाम कहा, प्रधान जी खैरियत है? उन्होंने कहा हाँ। मैं कुत्ते का बिल्ला कहां से पकड़ के ले आई हो प्रधान जी? उन्होंने कहा कि यार वो वाकई में दिखा कुत्ते का बिल्ला है। तो अब प्रधान जी ने सोच क्या, उससे बहस करने लगे कि नहीं नहीं भाई कहां से 5000 रुपए का लाया हूँ भाई, बकरी का बच्चा है। तो कहा कि अच्छा, हमें तो कुत्ते का बिल्ले नजर आ रहा, तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हारा किसी ने बेवकूफ बना दिया प्रधान जी, तुम्हारी नजर बंद कर दी किसी ने, ये कुत्ते का बिल्ला ही है, तुम बकरी का बच्चा बता रहे इसे। वो छोड़ के चल दिए। अब प्रधान जी बकरी के बच्चे को हाथ में ले रहे, चलते चलते कुत्ते का बिल्ला बकरी का बच्चा, कुत्ते का बिल्ला बकरी का बच्चा, दिमाग के अंदर बैठ गई। 2 आदमी मिल गए यार, दोनों कुत्ते का बिल्ला बता रहे, कहीं भाई का मेरे बेवकूफ बना दिया। अब तीसरा आदमी मिला, उसने कहा कि प्रधान जी खैरियत है? कहा मैं कुत्ते का बिल्ला कहां से उठा के जाइए। अब प्रधान ने सोचा यार सच में कुत्ते का बिल्ला ही दिखाया, उसे छोड़, और प्रधान जी चले गए। तो सोचने लगे यार घर जाऊंगा, घरवाली कहेगी क्या, मैं तो भदेरा प्रधान वाला फिर है, कुत्ते का बिल्ला 5000 रुपए क्या ले आया, कुत्ते का बिल्ला खरीद के ले आया। अब घरवाली के जैसे उनने छोड़ा और चल दिया, ना मारा ना पीटा ना चाकू दिखाया, उससे माल भी उनने छीन लिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, घरवाली से इंसान डरता बहुत है, इसलिए क्या करता है, इसलिए वो अपने क्या कर देता है, बच्चों को नए कपड़े बना रहा। सबसे डरे, लेकिन ऐसे डरे जहां पर डरने का हक है। अल्लाह अगर नाराज होता हो, ऐसी जगह पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो इंसान अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज करता है, एक दिन वो आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उससे राजी हो गए, लेकिन एक दिन वो आता है जिन लोगों को इसने नाराज किया था अल्लाह को राजी करने के लिए, वो तमाम लोगों को भी अल्लाह राजी कर दे, क्योंकि दिन जो है अल्लाह के हाथ में है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जहां पर जो काम शरीयत से साबित है, जो काम सहाबा से साबित है, जो काम सुन्नत से साबित है, उन तमाम कामों को हम सबको फॉलो करना है। बाकी उसके मुकाबले में चाहे जो होता रहे, लेकिन हम शरीयत पे डटने वाले हैं, शरीयत को मानने वाले हैं, इंशाअल्लाह उसी को हम फॉलो करेंगे। दूसरी चीज मेरे मोहतरम बुजुर्गों में आज कर दूं कि शब बारात के मौके पर जो हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं चाहिए? अब कब्रिस्तान के अंदर क्या हो रहा साहब, लाइटें लगा दी और कब्रिस्तान को सजा दिया, और बाज़ जगहों पर तो औरतें भी मेकअप शेकअप कर करके कहाँ जाती, कब्रिस्तान जाती। मुर्दे भी सोचते यार तू क्यों मर गया बेवजह, मुर्दे क्या सोचते होंगे, भाई तू बेवजह मर गया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ना तो शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान को सजाना है, ना मस्जिद को सजाना है। और बेहतर यह है कि इंसान इबादत जो करे वो अपने घर के अंदर करे, मस्जिद में नहीं।
आपके घर के अंदर अगर इतना मौका नहीं है, जगह कम है, आप घर के अंदर इबादत करेंगे तो घर वालों को परेशानी होगी, तो आप मस्जिद में आकर इबादत कर ले। वरना नफली इबादत जो है तमाम की तमाम अपने घरों पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत और नवाफिल घर से पढ़ाया करते थे, फर्ज मस्जिद में पढ़ते थे, फिर वापस जाकर सुन्नत नवाफिल अपने घर पढ़ते थे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नवाफिल जो है ये अपने घरों पर है, नफली इबादत अपने घरों पर है। जब इंसान आप देखते हैं, देखो एक बात छोटी सी आप ध्यान से सुने, आप ये देखेंगे, हमने भी देखा है, जो काम माँ बाप करते हैं छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, बच्चे भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। जिन घरों के अंदर औरतें, माएँ, बहनें, बेटियां नमाज पढ़ती हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को वुजू करते देखते हैं, वो भी लोटा लेके ऐसी वुजू करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ने देखा कि माँ मेरी नमाज पढ़ रही है, छोटा सा मुसल्ला बिछाएगा, माँ के साथ साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, घर के अंदर अपनी नफिल इबादत हम घर में करेंगे तो बच्चों के अंदर हमारे दीनदारी पैदा होगी। अगर हमने घर के अंदर नफिल नमाजें नहीं पढ़ी तो घर हमारे वीरान हो जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बेहतर चीज यही है, बेहतर तरीका यही है कि जितना हो सके आप क्या करें, अपनी नफिल नमाजों को घर के अंदर पढ़ने की कोशिश करें। बाकी मौका नहीं है, माहौल नहीं है, तो आप मस्जिद के अंदर भी आकर इबादत कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं अर्ज कर दूं, कब्रिस्तान जाना है या नहीं जाना। इस रात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, शब बारात के मौके पर एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम से कब्रिस्तान जाना साबित है, दोबारा कब्रिस्तान जाना साबित नहीं है। किसी सही हदीस में नहीं मिलता कि आप इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम घर पे लेटे हैं, सो रहे हैं, अहलिया भी उस कमरे के अंदर मौजूद है। आप इतनी खामोशी के साथ उठे कि अहलिया को भी पता नहीं चला कि आप उठकर बाहर चले गए। जब वो उनकी आंख खुली, देखा हुजूर कमरे में नहीं है। जब जाकर देखा, मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के अंदर हैं। यानी इतनी खामोशी, एक मरतबा गए हैं, सिर्फ इतनी खामोशी से गए हैं कि घर वालों को भी मालूम नहीं, चले गए। हम लोगों का हिसाब क्या है, अगर कोई इंसान एक मरतबा कब्रिस्तान चला गया शब बारात के मौके पर, बस काफी है। वरना जुमे का दिन है, इंसान कब्रिस्तान जाना चाहिए। और कब्रिस्तान जाने का मकसद और मतलब ये है कि इंसान को वहां पर जाके अल्लाह की याद आए। इंसान कब्रिस्तान इसलिए है कि इंसान जाए, वहां पर जाकर देखे कि भाई तुझे भी एक दिन मरना है, यहीं पर आकर दफन हो जाना है, तेरे से यहाँ पर आकर हिसाब किताब होना है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग, कब्रिस्तान है ये नहीं कि वहां पर जाकर चाट पकौड़ी खा रहा है और हलवे परांठे खा रहा है, वहां पर जाकर खुराफात कर रहा है। कब्रिस्तान इसलिए नहीं है, इसलिए कब्रिस्तान को सजाना भी नहीं चाहिए। यानी कब्रिस्तान ऐसा हो कि जाने के बाद सो लगे कि हाँ मैं कब्रिस्तान के अंदर हूँ, मेले के अंदर नहीं हूँ। आज तो हमने शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान को मेला बना रखा पूरा, इधर लाइटें, उधर लाइटें, यहाँ चाट पकौड़ी वाला, यहाँ सब्जी वाला, यहाँ भी पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पर चल रही है। ऐसे तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग को जाने से न जाना अच्छा है, एक मरतबा जा चुके काफी है। अगर कोई इंसान फिर भी नहीं मानता, उसने ठान ली कि मुझे तो कब्रिस्तान जाना है, नहीं मौलवी साहब तुम कितना मना कर दो मैं जाऊंगा, तुम कितने मना कर दो मैं तो जाऊंगा कब्रिस्तान। जाना चाहता है तो उसकी आखिरी हद ये है कि इंसान इस तरीके पर कब्रिस्तान जाए, अकेला तन्हा हो, किसी को साथ न ले, अपने दोस्त अहबाब को साथ न ले, अकेला इंसान कब्रिस्तान जाए। वहां पर जाकर जो फातिहा वगैरह जो पढ़नी है उनके लिए पढ़े, मुर्दों के लिए दुआ करे। मुर्दों से अपने लिए दुआ को ना कहे, वो खुद तुम्हारे इंतजार में, कोई पढ़ के बचाएगा, तुम उसके आगे जाकर इंतजार करने लग गए, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ऐसा नहीं है, ये तो जिंदों के साथ होता है, बस तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। मरने वाले के साथ तो ये है कि तू दे दे भाई, बस मैं रख लूंगा, तू देगा और मैं रख लूंगा। कोई नहीं मानता, जाना है कब्रिस्तान चला जाए, लेकिन इस तरीके पर जाए, खामोशी के साथ हो। वहां पर जाके इंसान कुल वल्लाह पढ़े, चार कुल पढ़े, फातिहा वगैरह पढ़े और वहां से इस्तिग़फ़ार पढ़ के अपना वापस आ जाए। पूरी रात जागने की हिम्मत हो तो इंसान पूरी रात जाकर इबादत करे। अगर पूरी रात जागने की हिम्मत ना हो तो बेहतर ये है, देखो हदीस शरीफ के अंदर आता है, जिस इंसान ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, उसने फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली, पूरी रात उसको इबादत करने का सवाब मिलेगा। इंसान ये नहीं कि पूरी रात हम जागे, जो जोश के अंदर इशा के बाद जाग लिए, यहाँ घूम वहां घूम, चाय पी, 2 बजा दिए, 3 बजे सो गए, फजर की नमाज गायब कर दी हमने। तो इससे बेहतर क्या है कि इंसान इशा की नमाज, फजर की नमाज छोड़े। इससे बेहतर यह है कि इशा की नमाज जमात से पढ़ ले, जाकर अपने घर में सो जाए और फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले।
शब बारात के रोज़े के ताल्लुक से मैं अर्ज़ कर दूँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये रोज़ा रखना शब बारात का फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। ये रोज़ा कोई इंसान छोड़ देगा तो गुनहगार नहीं होगा। किसी ने नहीं रखा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई तूने रोज़ा क्यों नहीं रखा, शब बारात का रोज़ा छोड़ दिया। कोई इंसान रख लेगा तो बहुत अच्छी बात है। हर नेक अमल, हर एक नेकी मरने के बाद इंसान को काम आएगी। कुछ नहीं पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पर कौन सी नेकी इंसान के काम आ जाए। अल्लाह पाक किस बात के ऊपर मग़फ़िरत कर दे कि अल्लाह पाक जानते हैं। इसलिए अगर हिम्मत हो तो इंसान को चाहिए, कोशिश ये करें कि इंशाअल्लाह जुमे का हम रोज़ा रख लें, नहीं शब बारात के अगले दिन का। बेहतर है कि रोज़ा रख लें। वाजिब समझ के ना रखें, फ़र्ज़ समझ के ना रखें। रख लें तो बहुत अच्छी बात है और छोड़ दे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर कसरत से रोज़ा रखते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि इस महीने के अंदर हम खूब कसरत से रोज़ा रखें। रमज़ान का महीना जब शुरू हो उससे 3 दिन पहले हम रोज़ा रखना छोड़ दें। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग के नए कपड़ों का ताल्लुक से हो गया, हलवा मांडा कोई नहीं पकाना हमें। शब बारात के मौके पर रात में हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि मुर्दों की रूह घर के अंदर आती हो, ऐसा नहीं है। जो मर चुका वो मर चुका, अल्लाह के पास जा चुका। दुनिया में दोबारा आने किसी को हिम्मत नहीं है। कोई आपके घर में नहीं आकर देखेगा कि तुमने हलवा बनाया है या नहीं बनाया है, कोई नहीं देखेगा। हलवे वगैरह ना बनाए, अच्छे खाने ना पकाए, जैसे आम दिन होते हैं ऐसे ही दिन को गुजारे। छोटी सी चीज़ एक मैं याद कर दूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, शब बारात की रात में 6 लोग ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। कौन कौन वो 6 लोग हैं? नंबर 1, शिरक करने वाला। जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक करता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। शरीक क्या है कि इंसान अल्लाह को भी मानता हो, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को भी मानता हो। अल्लाह से भी कहता है अल्लाह दे दे, और जाकर मज़ार पे ताबीज़ लटकाते हैं कि अल्लाह बच्चा दे दे। मांगो सिर्फ उसी से जो ना है कहे किसी से। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है भाई? अल्लाह है। किसी मज़ार के आगे सजदा नहीं करना, किसी मज़ार पे तावीज़ नहीं लटकाना, किसी से तावीज़ पे यकीन नहीं करना, सिर्फ अल्लाह से ही मांगना है। जो इंसान शिरक करता है उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। दूसरा आदमी वो है डाकू, जो इंसान लोगों का माल लूटता है, खसोटता है। एक तो चोर है, चोर अलग है, डाकू अलग है। चोर तो जब चोरी करता है कि इंसान गफलत में होता है। डाकू जो है वो जानते हुए कंधे पे बंदूक रखकर और कनपटी पे पिस्तौल रखकर इंसान माल छीन लेता है। अपनी जोर पर ताकत के बलबूते पर इंसान माल छीन लेता है। इस डाकू को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं फरमाते इस रात। तीसरा आदमी कौन है? शराबी। जो इंसान शराब का आदी होता है, शराब के नशे में धुत रहता है, रोजाना एक भी दिन उसका मिस नहीं होता, रोजाना शराब के अंदर रहता है, इस इंसान की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं फरमाते इस रात के अंदर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक बादशाह ने कहा था एक आदमी से, उसके सामने 3 चीजें पेश की, शराब और एक खूबसूरत लड़की और एक कत्ल, कि या तो शराब पी ले या इस लड़की के साथ जिना कर ले या फिर एक बच्चे का कत्ल कर दे। उसने सोचा कि यार कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह माफ नहीं करेंगे, इसकी जान चली जाएगी। जिना करूंगा मेरा भी मुंह काला होगा, इस औरत का भी मुंह काला होगा, एक काम कर ले शराब पी ले। ये थोड़ा फिर भी छोटा है, उन्होंने समझा। पहले शराब पी, नशे के अंदर हो गया, नशे में होने के बाद फिर जिना किया, जिना कर चुका, फिर उसने बच्चे का भी कत्ल कर दिया। शराब हर खता की जड़ है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, शराबी की अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते। चौथा आदमी वो है जो दिल के अंदर किना रखता हो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, कि किसी तरीके पर इसका जो उसकी चीजें हैं उनसे किलसता हो, हसद करता हो, किना रखता हो कि इससे किसी तरीके पर इसका नुकसान हो जाए। आजकल इंसान अपने नुकसान होने पर इतना उसको गम नहीं होता जितना अपने भाई का, अपना पड़ोसी का नुकसान होने पर इंसान खुश होता है। इससे ज्यादा इंसान, जो इंसान अपने दिल के अंदर ये चीजें रखता है उसकी भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते। पांचवा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो इंसान रिश्तेदारी को तोड़ता है इसकी भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते, कि इससे नहीं बोल, भाई से नहीं बोल, बहन से नहीं बोल रहा, अपने वालिद साहब से नहीं बोल रहा, अपनी माँ से नहीं बोल रहा, गए हुए सालों साल हो गए। जो इंसान रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये रिश्तेदारी कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने होगी और अल्लाह से कहेगी, या अल्लाह जिसने मुझे तोड़ा तो उसको तोड़ दे, उसको ख़त्म कर दे, जिसने मुझे जोड़ा उसको जोड़ दे। तोड़ने का मतलब ये है कि जिसने रिश्तेदारी को ख़त्म किया उसको जहन्नम में फेंक दे, और जिसने रिश्तेदारी को कायम किया उसको जन्नत के अंदर भेज दे। इसकी भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमा दे। छठा और आखिरी आदमी वो है जो माँ बाप का नाफरमान हो।
ये जो वालिदैन का नाफरमान है इसकी भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर ज़रूर देते हैं। गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलेगी, आखिरत में मिलेगी, आखिरत में ज़रूर मिलेगी, लेकिन दुनिया में मिलेगी ये कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो वालिदैन की इंसान नाफरमानी करता है, अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, इसकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर ज़रूर देते हैं। हमारे एक मेरठ शहर का वाक़या है, 4 आदमी ऐसे गुजरे हैं कि उसने अपने बाप को मारा था, उसकी औलाद ने उसको मारा, 4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं अपने बाप पर हाथ उठाते उठाते। हमारा बच्चा हमें परेशान करता है, हमारा बच्चा हमें गालियां देता है, हम जरा सा गर्दन झुकाएं। जिस दिन बच्चे ने हमें गाली दी है उस दिन हम अपने सर को झुका लें। जिस दिन बच्चा हमसे ऊंची आवाज में बोला है उस दिन हम अपने सर को झुकाकर ये गौर कर लें कि मैंने भी अपने माँ बाप के साथ ये सलूक किया था, नहीं किया था। इंसान कहता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बड़े आकर के मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा मेरी इताअत नहीं करता, मेरा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। जरा सा ये गौर तो कर ले मेरे भाई कि तूने अपने माँ बाप की कितनी बात मानी है। खुदा की कसम, जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। ये तो अमल दुनिया के अंदर अल्लाह पाक दिखाते हैं। जैसा माँ बाप के साथ इंसान सलूक करेगा, इसकी औलाद इसके साथ इससे ज्यादा बुरा सलूक करेगी। आज का दौर तो वो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वालिदैन। इंसान पता क्या समझता है, ये बहुत बड़ी इंसान की भूल ये है कि इंसान ये कहता है अरे मेरे माँ बाप ने जैसा मेरे साथ किया मैं अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ये दिमाग के अंदर उल्लू ने अंडे दे रखे हैं। साफ तौर पर ये बात है कि उल्लू ने क्या कर दिए, उल्लू ने इसके दिमाग के अंदर अंडे दे दिए। ये क्या समझता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करूंगा। ये समझता है कि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करूंगा तो मेरे बच्चे अच्छा सलूक करेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया है तब औलाद अच्छा सलूक करेगी। औलाद के अगर माँ बाप की नाफरमानी कर कर जिंदगी गुजारी है, औलाद की पाँव धो धोकर भी पी लेगा ना, पाँव धोकर भी, तब भी औलाद फरमा बरदार नहीं हो सकती। माँ बाप की फरमा बरदारी की है तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, औलाद फरमा बरदार होनी 100% है। इंसान ने अच्छे से माँ बाप की फरमा बरदारी की है, उनकी इताअत की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक न एक औलाद अल्लाह इसे ऐसी देगा जो इसकी आंखों को ठंडा कर देगी, इसके दिल को ठंडा कर देगी, इसकी खूब खिदमत करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर मेरा साथी कौन होगा तू मुझे उससे मिला दे, उससे मुझे दिखा दे, उससे मिलवा दे। जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जाओ वहां पर ऐसे ऐसे जाना, फला महल्ले के अंदर एक आदमी है, वो कसाई था, गोश्त का काम करता था। अल्लाह ने फरमाया कि उससे जाकर मिलना, वो तुम्हारा जन्नत के अंदर साथी है। पर आकर देखा, उसके तहकीक की, दुकान मालूम हुई, आकर देखा कि कौन है। उसको सोचने लगे कि मैं तो नबी हूँ, नबी तो नबी है, मैं नबी हूँ, ये या तो कसाई है, गोश्त बेचता है, ऐसे इसका कौन सा अमल है जो जन्नत के अंदर मेरा साथी होगा। उसको चुपके से देखते रहे, गोश्त बेचता रहा। शाम को उसने गोश्त का टुकड़ा अपने थैले के अंदर रखा, घर पे गया, बीवी भी थी, बच्चे भी थे। अपने शाम को घर पे गया, खाना पकाया। अपनी वालिद, उसकी माँ बूढ़ी थी, बीमार थी, उससे बोला नहीं जाता था। शाम को घर पे गया, खाना तैयार किया, पहले अपनी माँ को खाना खिलाया। आज के दौर में तो आदमी क्या करता है, पहले कहाँ जाता है, बीवी के पास जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, सामान बाहर से लाएगा तो पहले माँ के पास नहीं जाएगा, पहले बीवी के पास जाएगा। उनने अपनी सब चीज तैयार की, तैयार करने अपनी माँ को खाना खिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हुए देखते रहे। उनने खाना खिलाया, माँ को बिठाकर खाना खिलाया, फिर उसको लिटा दिया। जब वो उसको लिटा रहा था अपनी माँ को, तो उसकी माँ ने कुछ अल्फाज कहे थे। बूढ़ी थी, कमजोर थी, आवाज साफ नहीं आ सकी, तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के समझ में नहीं आया कि इनने क्या कहा। आप अलैहिस्सलाम ने बाद में उससे कहा कि भाई, बाद में मुलाकात की, कहा कि भाई तुम कौन हो, इस तरह की बात है। उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह के रसूल है, पता नहीं था अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने उनसे बातचीत करने के बाद कहा कि भाई मैंने सारा अमल देखा कि, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब तुमने अपनी माँ को खाना खिलाया, उसके बाद तुम लिटा रहे थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान में कोई अल्फाज कहे थे, वो मेरी समझ में नहीं आए, वो बता दो क्या थे। कहने के अरे हजरत क्या, ये तो बूढ़ी माँ है, वैसी है, दिमाग चल गया। बुढ़ापे के अंदर क्या हो गया, बुढ़ापे में इसका दिमाग चल गया है, ये तो थोड़ा सा आउट हो गया पॉइंट। बताओ, ये कहती है, तो यूं कहती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोस नसीब फरमाए। जब भी खाना खिलाता हूं, ये तो यही कहती है, अल्लाह तुझे मूसा का पड़ोस नसीब फरमाए। बताओ, अल्लाह के रसूल कहाँ, मैं कहाँ, मैं
गरीब आदमी, मैं तो छोटा सा आदमी, मेरा कोई अमल भी, कोई तहज्जुद नहीं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी रकात नहीं, मैं कहाँ, नबी कहाँ, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने फरमाया कि मैं मूसा हूँ, अल्लाह से मैंने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ये तो तेरी माँ जो तुझे दुआ देती है, तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली, और मैं नबी हूँ, अल्लाह ने बताया कि तू मेरा साथी जन्नत के अंदर होगा। माँ की दुआ के बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माँ की खिदमत पर माँ ने दुआ दी, उसकी दुआ की बरकत से क्या मिल रहा है? जन्नत में नबी का साथ मिल रहा है। ये समझता है ना कि अपने बच्चों की खिदमत कर लूंगा, मेरे बच्चे कर, ऐसा होने वाला नहीं है। माँ बाप के साथ अच्छा करके गया है तो औलाद अच्छा करेगी, माँ बाप के साथ बुरा किया है, औलाद की तुम कितनी खिदमत कर लो, पढ़ा लो, लिखा लो, कुछ भी कर लो, औलाद खिदमत करने वाली मेरे भाइयों नहीं है। दूसरी चीज मैं आज कर दूं, बात मस्तूरात भी मेरे बयान सुननी है, मैं छोटी सी बात आज कर दूं, औरतों से खास तौर पर ये कह दूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मोहतरम खवातीन, छोटी छोटी सी बात पर औरतें अपने बच्चों को बद्दुआ देती हैं। खाने काबा के जो इमाम हैं, खाने काबा के इमाम कैसे बने पता है? एक दिन मैं घर पे, उनके मेहमान बच्चे थे, नानी के अंदर थे, एक दिन मेहमान घर पर आए और माँ ने खाना बनाया, उन्होंने शरारत के अंदर सालन के अंदर नमक डाल दिया, बहुत सारा खाना खराब हो गया। मेहमानों के सामने रखा तो सारी क्या हो गई, फिर एकदम थोड़ी शर्मिंदगी पेश आई, पता चला कि इसने हरकत की है। उनकी माँ ने क्या कहा गुस्से के अंदर आके कि जा तुझे अल्लाह खाने काबा का इमाम बना, आज वो खाने काबा के इमाम है। बद्दुआ भी ऐसी हो, ये नहीं कि अल्लाह तुझे मौत दे दे। बहुत से वक्त ऐसा होता है कबूलियत का कि फौरन मौत आ जाती है, अल्लाह दुआ कबूल कर ले फौरन मौत। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा दुआएं दे। और छोटी सी सबसे आखिरी चीज मैं आज कर दूं, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप बहुत सारी चीज देखेंगे। इस तरह के शबे बारात के अंदर इतनी नफिल पढ़नी चाहिए, शबे बारात के अंदर 4 रकात पढ़ो, 6 रकात पढ़ो, और जो है फलस पहली रकात में ये सूरत, दूसरी में ये सूरत, इतनी में एक कोई किसी हदीस से साबित नहीं है। जैसे रोजाना की इबादत है ऐसी शबे बारात की इबादत है। शबे बारात के नाम से कोई नफिल नहीं। इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि एक पहले रकात में सूरह फातिहा, दूसरी में 10 बार कुल हुवल्लाह बार, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। जैसे रोजाना नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे शबे बारात के मौके पर भी। और इस पे इतना ख्याल हम ये कर लें, इतना ख्याल कर लें कि अपनी इबादत को बढ़ा दें। सलातुत तस्बीह पढ़ें, सलातुल हाजात पढ़ें। और मेरे मोहतरम सलात तस्बीह के ताल्लुक से मैं अर्ज करता, लेकिन माजरत चाहता हूँ, वक्त नहीं है। अपनी इबादत को बढ़ाएं, तहज्जुद में, कुरान पाक के पढ़ने में, दुआ के एहतमाम में, लेकिन शब बारात की नियत से कोई नफिल नमाज ना पढ़े। जैसे रोजाना नमाज पढ़ते आए हैं ऐसे ही इस रात के अंदर भी नमाज पढ़ेंगे, ऐसे ही इस रात के अंदर भी इबादत करेंगे। उन बहकाने वालों के बहकाए में आकर अपनी नमाज को खराब ना करें। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपके शहर में, आपके महल्ले में जहां जहां पर भी उलमा है उनसे अपना राब्ता रखें, उनके फोन नंबर अपने मोबाइलों के अंदर रखें। कोई मसला पेश आए तो फौरन सीधा अपने महल्ले के मस्जिद के इमाम साहब से, अपने महल्ले के मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से हम राब्ता करें, उनसे जरूर मालूम करें। फेसबुक, यूट्यूब के जरिए अपने आप को बर्बाद ना करें। अल्लाह देखें, जब इंसान को गुस्से के अंदर होता है तो उस मौके पर, उस वक्त पर इंसान को उससे, जब इंसान गुस्से में हो तो बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें दिख रहा है कि सामने वाला का गुस्से के अंदर है तो हम खामोश हो जाएं। जब उसका गुस्सा खत्म हो जाए, जब उससे बातचीत करना हम शुरू करें। उसी के ताल्लुक से मैं अर्ज कर दूं, एक इमाम साहब थे। इमाम साहब मस्जिद के अंदर बयान फरमा रहे थे कि 3 आदमी ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे। 3 आदमी ऐसे जिनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, जो जहन्नम में जाएंगे। इमाम साहब ने बयान करना शुरू किया। एक वो है जो शराब पीता हो, दूसरा वो जो जिना करता हो, तीसरा वो, इतना कहा था एक साथ बीच में से खड़े हुए कहने लगे कि इमाम साहब जरा 1 मिनट मेरी बात सुन लो, मेरी 1 मिनट बात सुन लो। बयान बीच में रुका दिया। इमाम साहब ने कहा भाई बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, बयान पूरा हो जाए फिर बात बता देना अपनी। उसे पता नहीं क्या कहना था इशारे को। उसने कहा कि फिर इमाम साहब ने उसे बिठाया, फिर दोबारा शुरू किया कि भाई 3 आदमी ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो शराब पीता हो, दूसरा वो जो जिना करता हो, और तीसरा वो आदमी जो, इतना कहा था वो फिर खड़ा हो गया। तो इमाम साहब मेरी बात सुन लो 1 मिनट जरा बस। इमाम साहब ने कहा भाई रुक जा भाई, बात बयान तो करने दे, तो बात बाद में बता देना। इमाम साहब गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने फिर शुरू किया, भाई 3 आदमी ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो शराब पीता हो, दूसरा वो जो जिना करता हो, तीसरा कहा था वो फिर खड़ा हो गया। इमाम साहब बोला तीसरा ये जाएगा जहन्नम में। तीसरा कौन जाएगा? बयान ही नहीं करने दे रहा। तीसरा ये है जहन्नम में जाएगा।
ऐसा तो नहीं है। खैर अल्लाह जानता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा।